हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज चैप्टर का 11 चैप्टर का 11.2 एक्सरसाइज जो कि स्फीयर के बारे में पढ़ना है। और स्फीयर के बारे में मैंने आपको बता रखा है, अगर नहीं बताया तो फिर से आप फॉर्मूला देख लीजिए कि स्फीयर होता क्या है, ठीक है। एंड स्फीयर को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। स्फीयर सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो हमें फार्मूला को जानना है कि भाई फार्मूला है क्या। तो फार्मूला जानने के लिए समझिए कि अगर आप एक फुटबॉल को देखे होंगे, ये स्फीयर है। स्फीयर में क्या होगा कि दिस इज ए रेडियस और ये मतलब सेंटर और ये रेडियस है आपके पास। मान के चलो कोई भी स्फीयर जो है ना लगभग 4 सर्कल को मिला के ही ऐसा बना होता है, ऐसा मान के चलो। तभी जब आप एरिया निकालते हो इसका, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना, टोटल सरफेस एरिया वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और चाहे आप इसका CA से भी लिखोगे ना तो वो भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन जब हमें इसकी वॉल्यूम की बात किया जाए कि इसमें वॉल्यूम क्या होगा, तो जो वॉल्यूम होगा इसका ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब अगर हम स्फीयर को पढ़ ही लिए हैं तो ये जो स्फीयर है, अगर इसको हम हाफ से कट कर देते हैं तो ये बन जाता है हेमी स्फीयर। तो आप में इसमें क्वेश्चन हेमी स्फीयर के बारे में भी होगा। हेमी स्फीयर का भी रेडियस है। अगर हम इसकी CA की बात करें तो दिस वन ओनली, दिस इज अ CA से मतलब कर्व सरफेस एरिया, और ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम इस नीचे की सर्कल की बात करें, अगर ये क्लोज्ड होगा और टोटल सरफेस एरिया निकालने की बात किया जाएगा, तो जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सर्कल इधर, और मतलब इसको मान के चलते हैं कि 4 पाई का आधा 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और एक सर्कुलर पार्ट यहाँ पे आ जाता है, ये वाला चीज़। तो इसके एरिया आप प्लस करते 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। लेकिन अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें ना कि वॉल्यूम क्या होता है, तो ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर है, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। तो इन्हीं फॉर्मूला का यूज करके हमें क्या करना है कि इसकी सरफेस एरिया, वॉल्यूम या जो भी क्वेश्चन आगे आएगा वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आप हमें देखते रहिए। पहला है 10.5 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, तो 10.5 सेंटीमीटर को हम लेते हैं रेडियस और सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा क्या, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। स्फीयर बना लिया, रेडियस हमारे पास क्या दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है TSA, टोटल सरफेस एरिया, बिकॉज इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बराबर ही होगा। सो दिस वन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 22/7, और रेडियस 10.5 इंटू 10.5। कटिंग आप कर सकते हैं 7 से, 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लाई हुआ ये 22 इंटू 4 88 इंटू 1.5 करने हैं और इंटू 10.5 करने हैं। तो आप मल्टीप्लाई करो। चलो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का कॉलिंग बना देता हूँ। 105 का 15 से, 15 × 5 = 75, 5 7, 15 एकम 15, ठीक है। तो ये हो गया 1575। एंड इसके अंदर अगर हम 88 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 में 40 के 0 हाथ में 4, 8 से तो 56 और 60, 8 से तो 56 और 4 60 के 0 हाथ में 6, 8 में 40 और 6, 8 में 40 और 6, 46 के 6 हाथ में 4, 8 एकम 8 और 4 12, 1 2 6 0 0 0 0 6 6 2 8 2 1 3 1386। 2 डेसिमल डालने हैं आपको 2 डिजिट के बाद। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर मैच कीजिए, ये आंसर होगा आपके पास, बिल्कुल सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 1 का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं तो उसका रेडियस आपके पास 5.6 है। सेम है, बस आपको सिंप्लीफाई करना है। आप फटाफट करते जाइए, ये इंतज़ार मत करो कि मैं कर रहा हूँ तो उसको देख के आप करेंगे। आप खुद करिए, करने के बाद आप बताइए कि आपका आंसर सर हमसे पहले आ गया, तो बड़ी खुशी होगी। 5.6 है रेडियस, एक बार मैच कर लेते हैं फिर से। 5.6, ओके। सो 5.6 इंटू 5.6, 7 8 जा 0.8 आ गया। मल्टीप्लाई कीजिए 22 इंटू 4 88 इंटू 0.8 इंटू 5.6,
मल्टीप्लाई करो, 88 का 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 88 64 के 4 हाथ में 6, 88 64 और 6 70। अब इसका 56 से मल्टीप्लाई करिए, 6 चौक 24 के 4, 2 6 7 42, ठीक है। अब 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2 और 7 5 35। आगे आंसर आपका 2 4 9 3 39424, 2 डिजिट का डेसिमल, तो हमारा आंसर आ गया 394.24। आपका ये पूरा मल्टीप्लाई करके यह होगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है इसलिए डेसिमल डाल के आप आंसर कर दीजिए, ठीक है। आंसर आपका बिल्कुल राइट है। तो अब देखते हैं इसी का तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि तीनों में सेम लॉजिक लग रहा है तो हमें इसमें टाइम ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 14 सेंटीमीटर रेडियस है, इस रेडियस को लेते हुए हम फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थर्ड नंबर पार्ट। तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन का, वो देखिए, ठीक है। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमारा कहता है कि TSA टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 से 7 दूनी 14 कट गया है ना, एंड 88 आ गया, 14 दूनी 28, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 88 इंटू 28, 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 705, 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 1 17, 4 6 7 7 14 के 4, 1 1 2 2464 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपका भी आंसर यही आया होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर आपका रेडियस दिया हुआ है, सीधा फॉर्मूला वैल्यू डालिए, टोटल सरफेस निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगर हम देखते हैं तो देखते हैं क्या है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास है कि फाइंड द सरफेस एरिया। अगर डायमीटर दिया है तो डायमीटर है 14 21 3.5। अब देखो तीनों एक ही जैसा क्वेश्चन है तो आप इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो, लेकिन चलो हमारे को क्वेश्चन जो देखा उसमें हमारे को देखा कि 14 है 21 है, ओके। तो हम आते हैं 14 रेडियस को लेते हुए। अब आपके पास डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 14 है, इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगा 14/2, इतना मतलब 7 सेंटीमीटर। अब आपका TSA निकालो या CSA निकालो, क्या हो जाएगा इसमें 4 पाई r स्क्वायर। देख लेना हेमीस्फीयर तो नहीं, अगर हेमीस्फीयर है तो हेमीस्फीयर का फॉर्मूला लगा देना, 27 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 88 मल्टीप्लाई 7, 8 से 56 के 6, हाथ में 5, 8 से 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पहला पार्ट है। आपका भी आंसर यही आया होगा, देख लीजिए बुक से मैच करके, ठीक है। नेक्स्ट है 21 रेडियस हमारे पास, तो हम 21 रेडियस को लेके सेकेंड वाला पार्ट करते हैं। अब डायमीटर है हमारा 21, सॉरी डायमीटर है, रेडियस हमारे पास 21/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस आ गया। TSA हमने क्या किया 4 पाई r स्क्वायर लिखा, 4 रखा इंटू 22/7 इंटू रेडियस 21/2 इंटू 21/2, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, मल्टीप्लाई क्लियर है आपका, तो आपसे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि भैया कैलकुलेटर अगर यूज करोगे तो स्कूल में तो कैलकुलेटर अलाउड होगा नहीं। उस केस में क्या होगा, आपको आंसर लाने में बहुत ही तकलीफ होगा। तकलीफ समझ रहे हो ना, 3 3 दूनी 6, 63। आप 63 का 22 से मल्टीप्लाई कीजिए। शॉर्ट फॉर्म देखिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126, 6 6 2 8 2 1 3, 1386 सेंटीमीटर आ गया आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर मैच कर लीजिए, यही आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें शायद 3.5 डायमीटर है, ओके। 3.5 को लेके तीसरा क्वेश्चन अगर हम करते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, तो डायमीटर आपके पास है स्फीयर का, डायमीटर है 3.5, तो रेडियस हमारे पास हो जाएगा 3.5/2। देखो इसमें यहाँ पे सॉल्व करने के लिए ना 1.75 रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, आप रेडियस को इसी तरीके से रख सकते हैं। रही बात इसकी TSA निकालना, यहाँ पे सारी कैलकुलेशन अब करिए टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो हमारे पास है 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ पे सारी कटिंग अगर आप करते हैं ना 22/7, रेडियस 3.5, कुछ बच्चे वहीं पे अपनी पूरी एनर्जी निकाल देते हैं, भैया इसको तो मैं डिवाइड करके ही रहूँगा, तो ऐसा नहीं करना। अब यहाँ पे पूरी एनर्जी निकालो, 2 से इसको कट करो और इस 2 से फिर ये 2 खत्म हो गया, कुछ रहा नहीं, तो हमें क्यों वहाँ पे डिवाइड करना फालतू का। 7 5 35.5 आ गया। अब 22 इंटू 5 11, 110 होता है, पॉइंट लगा दिए तो 11 इसको माना जाएगा, 3.5 आ गया। अब 3.5 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हम बिना लिखे ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 5 3 8 3, 385 हमारे पास आंसर आ गया।
385, लेकिन एक डेसिमल लगाना होगा बिकॉज यहाँ पे डेसिमल है, इस जीरो को हमने लिया नहीं है। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया तीसरे पार्ट का। तो ये हमारे जो क्वेश्चन है ये सेकेंड क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, ठीक है। तो आंसर देख लीजिएगा। आंसर देखने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। अगर आप नहीं लिख पा रहे होगे तो कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर आप क्वेश्चन को कर सकते हैं या दोबारा रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, 3.14 डाला गया है, 22/7 नहीं लेना है, इसमें रेडियस 10 है और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगाना है। ओके ठीक है सर, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे। हेमिस्फीयरिकल है, यहाँ पे हेमिस्फीयरिकल बना लीजिए। रेडियस आपका कितना है? 10 है जी सर। अब इसका क्या क्या रहा है, पहले एक चीज देख लो, टोटल सरफेस कर रहा है या सीए से कर रहा है, ये भी देखना जरूरी है। फाइंड टोटल सरफेस एरिया मतलब 3πr² लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर अगर लेते हैं ना, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, तो आप इस चीज को ले सकते हैं आसानी से। क्या? तो 3πr², 3 × पाई 22/7, r² का मतलब 10 × 10। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे बोला है आदत के कारण 22/7 है, क्वेश्चन में दिया गया 3.14, सो 3.14 ही लेना है, 3 × 3.14 लेना, ठीक है। अभी ले हुए तो गलत नहीं होगा, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 12 के 2, 1 3 × 3 1, 4 3 3 9, 942, इसमें 2 जीरो और लगा दो, डेसिमल डाल दो, आंसर क्या हो जाएगा? 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल, ये आंसर आपका आया होगा इस हेमिस्फीयरिकल टोटल सरफेस एरिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है। अगर आपको आता है वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे, देखने की जरूरत नहीं है, वीडियो देख के अपना टाइम खराब मत कीजिए, ठीक है। अगर आपको आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप खुद क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। रही क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीज 7 से 14। देखो बलून है, उसमें हवा फूकोगे तो वो इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज हो रहा है 7 से 14 सेंटीमीटर तक, ठीक है। कह रहा है कि दोनों का आपको रेशियो ऑफ सरफेस एरिया निकालना है। बलून है तो स्फीयर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, हेमिस्फीयरिकल के लिए हम चर्चा ही नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका एक जो हमारे पास बलून है, पहले मान लो 7 पे था, इसमें क्या किया और हवा ब्लो करा, बलून हो गया बड़ा, ये हो गया 14 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, कह रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दो भैया। टीए से निकालेंगे 4πr², सिंपल 4 × 22/7 इंटू में 7 करिए, 7 से 7 काट दीजिए, 88 इंटू में 7 करेंगे, 8 से 56 के 6, 5 8 से 56 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसके बाद इसका करना है टीएसए ऑफ दिस बलून, है ना, टीएसए ऑफ स्फीयर। लिखो नहीं लिखो कोई बात नहीं है, स्फीयर बना हुआ है तो चल जाएगा। 4π कैपिटल R² लिख देते हैं, 4π की वैल्यू 22/7 इंटू में आ गया 14 × 14, ठीक है, 7 से 7 दूनी 14। अब आता है आपके पास 88 × 28, ये पहले भी हम निकाल चुके हैं, फिर से कर देते हैं, 28 × 8 करते हैं, 88 है, 88 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16, अच्छे 12, 8 दूनी 16, अच्छे 22, तो 2 2 4 4 4 2 6 2 2 4, 2464 हमारे पास आंसर आ गया, 2464। ये तो था दोनों का टोटल सरफेस एरिया अलग अलग। लेकिन क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट जो है, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, कह रहा है कि रेशियो निकालो। तो रेशियो क्या है, वॉल्यूम 1 अपॉन में वॉल्यूम 2, सॉरी सरफेस एरिया TSA अपॉन में TSA, इन दोनों का अपॉन में कर दो, 616 अपॉन में 2464। अगर हम इसको कट करेंगे 6 चौक 24, 6 से जा रहा है पूरा का पूरा, 6 चौक 24 के 4 2 4 2 6 6 चौक 24, ठीक है। तो हमारे पास जो रेशियो हो गया 1:4 आ गया, तो दोनों का रेशियो भी हमें पता चल गया। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपका होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 है, देख लो। बलून क्वेश्चन 5 नहीं है, 4 है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, मेड ऑफ ब्रास, हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन इनसाइड द रेट ऑफ 1600, डायमीटर दिया गया है। सेम क्वेश्चन है, हेमिस्फेरिकल के अंदर चलते हैं और सीए से निकालना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि जो बाउल है वो इस तरीके का है, ऐसे। इस बाउल के अंदर ये जो है आपके पास
ये बाउल जो है आपके पास वो 10.5 है, मतलब डायमीटर 10.5 है, 10.5 रेडियस आपके पास हो जाएगा 10.5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बातें? 10.5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, इसका CA से निकालते हैं। CA से कितना निकलेगा? CA से निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, CA से कब सर्फेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 हो गया 22/7 इंटू में आ गया 10.5/2 इंटू 10.5/2। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन में आप रख के फिर सॉल्व कीजिए। देखो 2 से तो 2 खत्म हो गया, 2 से 11 भी खत्म आ गया, 7 से 7 हो जाए 7, 7 5 या 35, 15 आ गया। 15 इंटू 11 कितना होता है 165, इंटू में 105। अब मल्टीप्लाई कर दो, 50 25 के 5, 2 6 5 30 और 2 32 के 2 हाथ में 3, 5 एकम 5 और 3 8, 0 0 0। अब आ गया आपके पास 5 6 1। तो इस तरीके से 2 8 5 13 के 3 हाथ में 1 6 1 7 173.25, 2 डिजिट डेसिमल लगा दिए। अच्छा, इसमें अगर कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग आता है ना, कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग कर रहे हैं, प्लेटिंग है ना। देखो हैंडराइटिंग अगर आपको लग रहा हो ना कि नहीं दिखा जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, आप डायरेक्ट इससे नहीं पढ़ सकते। अगर आप क्वेश्चन एनसीईआरटी के सामने रख के और खुद नहीं सॉल्व करते हैं तो आपका बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि भैया सामने रख लो और सिनेमा की तरह आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, तो खुद ट्राई कीजिएगा आप। कॉस्टिंग निकल जाएगा 173.25 इंटी में 16 रुपीज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आपके पास है कितना 27.72 रुपीज। ठीक है, 16 पंचे 80 आप लगा सकते हो, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? कैलकुलेट कर लो, इसका मल्टीप्लाई करना और 2 डिजिट बाद और जाके डेसिमल डालना, तो आपका आंसर ये आ जाएगा 27.72। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो कौन सा है, 5 हो गया है ना, 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का था। 6 नंबर में फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया 154। रेडियस निकालना है और सरफेस एरिया दिया गया है, स्फीयर का सरफेस एरिया दिया है, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगर हम देखते हैं तो करा कि फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे सरफेस एरिया हमारा दिया गया है, सरफेस एरिया 154 है और फिगर जो है स्फीयर है। इनका ध्यान रखिएगा आप। हम इसको देखते हुए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा कि एक स्फीयर है, ठीक है जी, और इस स्फीयर का मतलब सरफेस एरिया दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे TSA ऑफ स्फीयर। TSA ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। 4 इंटू 22/7 लिख के आर स्क्वायर रखते हैं, 22 से 7 से कट जाएगा। अब आर स्क्वायर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 7 इंटू 7 अपॉन में 4 बनता है, जो कि रेडियस की वैल्यू 7/2 हो गया। अब कभी कभी इसके बाद भी कहता है, कभी वॉल्यूम निकालने के लिए, कभी टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि जो भी इसके आगे का चीज़ पूछा जाएगा वो फर्दर आप क्वेश्चन में कर सकते हैं। बट यहाँ पे गिवन था कि टोटल सरफेस एरिया 154 है। कभी कभी वॉल्यूम दिया होता है, अगर वॉल्यूम दिया गया होगा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के फिर उसका रेडियस फाइंड कीजिए एंड देन फिर सरफेस एरिया निकालिए। डिपेंड, यही कॉन्सेप्ट यही कहता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7, ठीक है ना। इसमें इससे आगे कुछ भी नहीं कहा गया था, इसलिए हम इस चीज़ के इससे आगे कुछ नहीं करेंगे। अब आता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 जगह आपको ये क्वेश्चन मिला होगा। डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। सिंपल क्वेश्चन है, मून जो है अर्थ से 1/4 है, ठीक है।
तो जरा देखिए, मून हमारा जो है, मान के चलो मून है और एक अर्थ है, ठीक है जी। अर्थ का रेडियस अगर हमारे पास, रेडियस लेट कर लेंगे, डायमीटर का दिया हुआ है तब भी आप रेडियस भी लेट कर सकते हो। रेडियस अगर x है तो इसका जो रेडियस होगा वो x/4 होगा, क्योंकि 1/4 है। अब आप या तो अलग अलग निकाल सकते हो और नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी पता है। करना क्या है हमारे पास कि दोनों का मतलब मून, TSA ऑफ मून, ठीक है, अपॉन में TSA ऑफ अर्थ। कभी कभी क्या होता है, देख लेना, अर्थ ऊपर लिखा जाता है, मून। तो क्वेश्चन में जब दिया हो कि मून की बात किया जाएगा तो मून ऊपर लिखना है, अर्थ नीचे। दोनों ही स्फीयर है, इसलिए 4πr² स्मॉल r² अपॉन में 4π कैपिटल R²। 4π से 4π कट कर दो और यहाँ पे हम लिख सकते हैं x/4 का होल स्क्वायर एंड नीचे हो गया x/1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x² ऐसे है। अब ये आप रिवर्स हो जाता है x/16 और इसको हम लिख सकते हैं 1/x²। x² से x² कैंसिल, 1/16 आपका दोनों का सरफेस एरिया है। क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन देखने में ऐसा लगता है अरे भाई यहाँ पे कौन हो सकता है, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दे, पेपर के अंदर आपका कह दे कि रेडियस 1/8 है ना, मतलब मून की रेडियस जो है अर्थ के रेडियस से 1/8 है, 1/5 है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको फॉर्मूला लिखना है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम की रेशियो भी बोल देना कि दोनों की वॉल्यूम का रेशियो, तो 4/3πr³, बस r³ वाला वैल्यू रख देना है आपको, ठीक है। एंड आपके क्वेश्चन आपके सामने होगा, ठीक है। अगेन अब क्वेश्चन नंबर अगर हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल बाउल है, इज मेड अप ऑफ 0.25 सेंटीमीटर थिक, मतलब स्टील का बना है जिसकी थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर। इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। इनर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। आउटर कर्व सरफेस निकालना है, थिकनेस 0.25 है, इनर रेडियस दिया गया है, तो क्या करना हो सकता है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको करना है कि एक बाउल पहले देखो कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। हेमिस्फेरिकल बाउल है, ओके। इसकी थिकनेस दी हुई है, तो थिकनेस का मतलब इसके अंदर कोई मोटाई है, ऐसे मोटे, ये 0.25 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 5 है। तो मान के चलो इसको अगर हम एक्सटेंड करके बाहर का रेडियस अगर निकालते हैं तो खुद बताओ ये 0.25 प्लस हो जाएगा। तो जो न्यू रेडियस हमारा जो होगा ना, और न्यू रेडियस क्या होगा, जिसको हम आउटर रेडियस बोल सकते हैं। सो द आउटर रेडियस हमारा जो होगा वो होगा, जिसको हम कैपिटल दे दिए, स्मॉल वाला ये हो गया कैपिटल, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो हम कैपिटल रेडियस 5 + 0.25 ये होता है 5.25, ठीक है जी, सेंटीमीटर इसको। अब आपको कह रहा है कि आउटर सरफेस एरिया का CA से निकालिए, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या करना है आपको, 2πr², मतलब कैपिटल R² कर देते हैं। वैल्यू रखिए यहाँ पे 2 × 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस क्या है 5.25 का स्क्वायर। आंसर मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आंसर लिख दीजिए, ठीक है। 5.25 × 5.25, ठीक है। 7 से 7 × 49 है ना, 3 7 × 5 = 35 कट रहा है यहाँ पे 0.7 7 7 जा 49 एंड 3 आ गया, 7 5 जा 35 आ गया। मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे आ गया 44 × 0.75 इंटू में 5.25। मल्टीप्लाई जरा हम फास्ट करते हैं, सो आप मल्टीप्लाई कॉलम को यहाँ देखो, 75 का मल्टीप्लाई हमारे पास 44 से होता है, 5 का 20 के 0, 2 7 को 28 और 2 30, 0 0 3 क्या हो गया 0 0 3 3 3, ठीक है। 3300 और मैं 3300 में फिर हमें 33 में 5 to 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 to 5 से 33 से ये हटा दिया हमने। 5 × 15 के 5 हाथ में 1, 5 3 6 1 7, 5 3 15 15 7 5, 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 7 5 12 1 तरह के 3 हाथ में 1, 5 1 6 और 1 7, 1 7 3 2 5 और 2 0 वहाँ पे हमने लगा दिया है,
दोनों डेसिमल हमारे पास 4 डेसिमल होंगे, 1 2 3 4, तो आंसर आ गया आपके पास 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, मैच कर सकते हैं, आपका आंसर यही होगा। अगर बुक है आपके पास तो आप आंसर मैच कर लीजिए। मैं भी देख लेता हूँ भाई, आंसर यही है यही? हाँ हाँ, ठीक है। किधर चला गया? 5, हाँ ठीक है। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ज़रा देख लो, ये एक्सरसाइज हमारा फ्री हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन है जो लास्ट वन है, राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लूड स्फीयर। आप देख रहे हो डायग्राम, देखिए स्फीयर और सिलेंडर दोनों एक दूसरे इंक्लूड हो गया है। तो सिंपल अगर हम इस चीज़ को देखें तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड रेशियो दोनों का निकालना है। ठीक है, तो पहले चलते हैं। इसमें करना क्या है, टेक्निकली क्वेश्चन के अंदर देखो तो हमारे को ये पता चल रहा है कि एक जो है सिलेंडर है, बिल्कुल ये सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर हमें इस तरीके का एक स्फीयर दिया गया है। अब बताओ ये रेडियस है तो इधर भी एक रेडियस होगा, इधर भी एक रेडियस होगा, राइट। ठीक है ना। तो इसकी जो हाइट है ना, इस चीज़ की हाइट जो है वो 2r के बराबर है, ध्यान रखिएगा, हाइट इक्वल टू 2r है। तो अगर हमें सरफेस एरिया निकालना पड़े स्फीयर का तो TSA ऑफ स्फीयर करते हैं। सिंपल फॉर्मूला लगाना है, क्या हो जाएगा 4πr²। घबराने वाली बात नहीं, यही हमारा हो जाएगा, क्योंकि रेडियस की कोई वैल्यू दी नहीं है। अगर रेडियस दिया है तो उसकी वैल्यू डालेंगे, बट दी नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमारा निकल गया। दूसरा आपके क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया क्या है इसका, देखो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है वो देखिए। CSA होता है 2πRh। 2 पाई की वैल्यू पाई, r के जगह पे r, h के जगह पे 2r रखिए, पहले ही बोल दिया क्योंकि h जो है आपका 2r हो गया हाइट के बराबर। तो यहाँ पे 4πr² आ गया इजीली। दो चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं जो निकालना है, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड में क्या करा है, कह रहा है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन फर्स्ट एंड सेकंड, 1 एंड 2 का रेशियो क्या होगा, सिंपल। तो ये तो रेशियो निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है यार, 1/2 क्वेश्चन का। तो 4πr² और अपन में 4πr², क्या बन जाएगा दोनों 1:1। सो दिस इज द आंसर। और इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारा पूरा होता है। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आप पूरे 11 चैप्टर को 4 है, मान लीजिए 9 4 जा 36, मैंने 40 क्वेश्चन होगा। आपको करना ये है कि जो 40 क्वेश्चन है ना टोटल, एक समझो कि एक एग्जामिनेशन का पेपर है हमारा, आप उसको लेकर बैठो और 30 क्वेश्चन को 3 घंटे में पूरे सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप 3 घंटे में पूरा सॉल्व कर लेते हो 40 के 40 क्वेश्चंस एंड देन बोलते हो कि सर मैंने सॉल्व कर लिया है, मैं आपको बता दूंगा कि भाई आपकी प्रैक्टिस लेवल एंड लेवल की है। ठीक है, और आपका एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सो प्रैक्टिस ऐसे करो टाइम देख के, जैसे मान लो 3 घंटे के अंदर हमें 33-34 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ 3 घंटे में 40 क्वेश्चन घर में तो सॉल्व कर ही लूँगे, नो प्रेशर, न साइन की प्रोसेस, न कुछ, न बैठने का। तो 3 घंटे में आप 40 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, इस तरीके से करेंगे आपका सिलेबस भी तुरंत रिवाइज हो जाएगा और आपके टिप्स पे होंगे। ऐसे क्वेश्चन पेपर पकड़ो, कहते हो ना कि मुझे कुछ काम करने के लिए है ही नहीं, मैंने तो कर लिया है। ऐसी कोई बात नहीं होती है कि आपके पास काम करने के लिए कोई काम नहीं है। अब हो गया ना आपके पास काम, मान लो आपने 11 चैप्टर करने जाना है, आप अपने आप को देखो, आप अपने को डिटरमाइंड हो कि मुझे भाई टेस्ट करना है, 11 क्वेश्चन एक्सरसाइज पूरा निकाला और बैठ गए। 3 घंटे के अंदर हिलना नहीं, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हिलते हैं, सिर्फ किस चीज़ के 5 मिनट जा सकते हो, है ना, टॉयलेट जाने के लिए। उसके बीच में आपको ना भूख लगना चाहिए, ना गेम का भूख होना चाहिए, ना आपको सोशल मीडिया देखना है, तुरंत सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 9th क्लास वेरी क्रूशियल क्लास होता है 10th के लिए। 10th आसान हो जाएगा बट 9th बड़ी प्रॉब्लम होता है। सो आप उसका प्रैक्टिस करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो।